नमस्कार दोस्तों, पर्दाफाश की इस बुलेटिन के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। पर्दाफाश की इस बुलेटिन के अंदर आज हम चर्चा करेंगे एग्जिट पोल के बारे में। लोकसभा चुनाव 2024 का एग्जिट पोल। जी हां दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 4 तारीख अब नजदीक है। आज से 10 दिनों के बाद में आपको नया प्रधानमंत्री देखने को मिलेगा। आज 4 तारीख को 4 जून 2024 ऐसा दिन जिसको सभी को बेसब्री से इंतजार है। सभी को एक नया प्रधानमंत्री मिलेगा। नया मिलेगा या फिर वही नरेंद्र मोदी, हमारे पीएम चहेते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस रिटर्न होंगे। तमाम तरीके की पूरी अपडेट और पूरी बुलेटिन इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक पॉइंट्स एक नोटेटाइज पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं। तो साथियों, इससे पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं, आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को पहली बार देख रहे हो, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके लिए अच्छा सा सटीक कंटेंट हम बनाकर लेकर आते रहते हैं। बात करेंगे लोकसभा चुनाव 2024 इंडिया के बारे में। इंडिया के 2024 के लोकसभा चुनाव के यदि बारे में बात करें, बीजेपी पार्टी 2 चुनाव 2014 और 2019 यानी कि 2014 और 2019 के चुनाव के अंदर किस प्रकार बीजेपी पार्टी ने एक तरफा भारत के ऊपर कब्जा किया था, एक तरफा भारत के ऊपर परचम फहराया था अपनी जीत को लेकर, और अपना प्रधानमंत्री बनाया था नरेंद्र मोदी को। लेकिन इस बार समीकरण सारे चेंज हो चुके हैं। इस बार चुनौतियां चेंज हो चुकी है, रणनीतियां चेंज हो चुकी है। जो स्टेट बीजेपी पार्टी का गढ़ हुआ करते थे, उन स्टेट के अंदर बीजेपी पार्टी का बेड़ा गुल है। यानी कि उन स्टेट के अंदर बीजेपी पार्टी बुरी तरीके से पिछड़ती हुई नजर आ रही है। अब वो कौन से स्टेट है जहां पर बीजेपी पार्टी पीछे रह रही है, और वो कौन से स्टेट है जहां पर कांग्रेस पार्टी लीड लेगी, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आखिर ये नौबत आई क्यों? जो पार्टी 2014 और 2019 के अंदर क्लीन स्वीप कर दिया था, वो क्लीन स्वीप अब इस बार फेल क्यों हुई है? जिसके कुछ मेजर टर्निंग पॉइंट है, जिसके कुछ मेजर रीजंस है। इस बार 1-2 में टर्निंग पॉइंट आपको बताऊंगा। इलेक्टोरल बॉन्ड हो, मणिपुर हो, ऐसे करके कुछ मेजर पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे। मणिपुर की घटना सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बीजेपी के लिए साबित हुआ है। मणिपुर की घटना, यदि इस मणिपुर की घटना को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वक्त रहते सुलझा देते या फिर इसमें कुछ एक्शन लेते, तो आज यह दिन देखने को नहीं मिलता था। अब ऐसे में बात बड़ी अलग है। किस प्रकार लोग कंपेयर कर रहे हैं मणिपुर, और जब उस टाइम प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, उस घटना को लेकर एक यांगचू की घटना हुई थी। उस टाइम प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उस घटना को सोल्व किया था, लेकिन यह जो घटना मणिपुर की है उसको सोल्व नहीं कर पाए हमारे पीएम नरेंद्र मोदी। एक ये और एक इलेक्टोरल बॉन्ड हमने आपको इसकी एक अलग वीडियो बनाकर आपको पेस्ट करेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड, ये 2014 के बाद में इलेक्टोरल बॉन्ड की स्थापना भी इस पार्टी ने ही की थी, और ये इलेक्टोरल बॉन्ड एक फंडिंग है, एक बोर्ड है जिसके दौरान ये इलेक्टोरल बॉन्ड बड़ी कंपनियों से फंडिंग लेता है, और इस इलेक्टोरल बॉन्ड से ये जो पार्टियां हैं ये चंदा लेती है या फिर पैसे लेती है चुनाव के लिए, प्रचार प्रसार के लिए। अब ये इलेक्टोरल बॉन्ड है, ये पैसे कहां से लेता है? बफेलो मीट्स एक बड़ी कंपनी है जहां पर भैंस की मीट, गाय की मीट जैसा कार्य किया जाता है। उस कंपनी से ये इलेक्टोरल बॉन्ड पैसा लेता है, और भारी मात्रा में पैसा लेता है, और उस इलेक्टोरल बॉन्ड से ये बीजेपी पार्टी हमारी पैसे लेती है, जिसको लेकर पूरे देश के अंदर इस पार्टी का जो एक्सपोज हुआ, पर्दाफाश हुआ। उसके बाद में अरविंद केजरीवाल का दिल्ली के चुनाव के भीतर उनको अरेस्ट कर लेना, चुनाव के कुछ दिनों पहले उन्हें अरेस्ट कर लेना, कहीं ना कहीं तौर पर देश के अंदर यह भी एक मेजर टर्निंग पॉइंट हुआ था। दूसरा, धर्म
धर्म जाति के नाम पर किस प्रकार बीजेपी पार्टी राजनीति के मेन मुद्दों को फोकस करके छोड़कर धर्म के नाम पर राम मंदिर हो, बाबरी मस्जिद हो, ऐसे करके इन मुद्दों के ऊपर बीजेपी पार्टी चुनाव लड़ रही थी, जिसको लेकर भी जनता ने अपनी इनकी आंखें खोल दी। अब इसके बाद में कुछ ऐसे मुद्दे और भी थे, जैसे अभी एक और सामने इनकी घटना आ गई। उससे पहले एक और घटना सामने आई थी पिछले साल ब्रजभूषण शरण सिंह के बारे में। ब्रजभूषण शरण सिंह, आप जानते होंगे ये चुनाव कहां से लड़ते हैं और कौन है, इसे बताने की कोई जरूरत है नहीं। इनको लेकर जो भारत के रेसलर्स है, उन रेसलर्स के ऊपर किस प्रकार यौन हरिसमेंट का आरोप इनके ऊपर लगाया गया था, ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर, और सरकार हाथ, बीजेपी के ये सांसद थे और हाथ पे हाथ धरे बैठे थे और उसके ऊपर कुछ बड़ा एक्शन लिया नहीं गया था। उसके बाद में प्रज्वल रेवन्ना एच.डी. देवगौड़ा के, पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना। अब आखिर ये प्रज्वल रेवन्ना है कौन? आप सभी भली भांति इस चीज को जानते होंगे। इस बंदे ने ऐसा कर दिया भारत के अंदर, जिसको लेकर बीजेपी पार्टी की टाई टाइपिस्ट इस अकेले बंदे ने ही कर दी। ये बंदा, इसने इतने यौन शोषण किए हैं, इस बंदे 1000 महिलाओं के साथ में इसने यौन शोषण किया है। लोगों की जो महिलाएं थी उनके इतने ज्यादा दुख इनके सामने जब ये एक्सपोज होने लगा, तो वो धीरे धीरे करके महिलाएं सामने आने लगी और इस प्रज्वल रेवन्ना का पर्दाफाश होने लगा और नौबत यहां तक आ गई कि इसे देश छोड़कर भागना पड़ा इस प्रज्वल रेवन्ना को। ऐसे करके कई प्रज्वल रेवन्ना और थे, जिसको लेकर दोस्तों धीरे धीरे करके बीजेपी पार्टी का पर्दा उजागर हुआ था। उससे पहले पुरुषोत्तम रूपाला, किस प्रकार जो राजपूत कम्युनिटी है उसको विशेष रूप से टारगेट करना, यह मेजर टर्निंग पॉइंट था बीजेपी को लेकर, लॉस को लेकर। अब कुछ ऐसे स्टेट है जहां पर बीजेपी पार्टी कमजोर पड़ रही है, जो बीजेपी का गढ़ हुआ करता था। सबसे पहले बात करूंगा राजस्थान को लेकर। राजस्थान की 25 लोकसभा की सीटें 2 बार 14 और 19 के अंदर राजस्थान से क्लीन स्वीप सुपड़ा साफ कर दिया तो कांग्रेस पार्टी का, इस बीजेपी पार्टी ने। लेकिन इस बार राजस्थान के अंदर पूरी तरीके से माहौल पलट चुका है। राजस्थान के अंदर पूरी तरीके से बीजेपी पार्टी का यहां पर इस बार बत्ती गुल हो सकती है। 25 में से 15 सीटें इंडिया गठबंधन जीत रहा है यहां पर राजस्थान के अंदर, यानी कि 15 सीटों का साफ तौर पर नुकसान बीजेपी पार्टी को राजस्थान जैसे स्टेट के अंदर भुगतना पड़ रहा है, जो बीजेपी का गढ़ हुआ करता था। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा की सीटों के ऊपर 45 लोकसभा की सीटों के ऊपर कांग्रेस पार्टी, यानी कि इंडिया का गठबंधन है, इंडिया अलायंस का गठबंधन है, यह भी बीजेपी का गढ़ हुआ करती थी। उसके बाद में मध्य प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन स्टेट के अंदर बीजेपी पार्टी की टाई फिश हो चुकी है। यानी कि इस बार हमारे बीजेपी पार्टी 180 से बाहर नहीं जाएगी। एग्जिट पोल भी, जो तमाम तरीके के एग्जिट पोल आ रहे हैं, उन्होंने यह साबित कर दिया है। उसके बाद में हमारी कांग्रेस पार्टी, यानी कि इंडिया अलायंस, 300 के पार जाने की संभावना बताई जा रही है। यानी कि एग्जिट पोल के मुताबिक इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। अलग अलग स्टेट के अंदर इंडिया गठबंधन पार्टी के नेता जीतते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में साथियों, आपको क्या लगता है कौन जीतेगा इस बार, इंडिया गठबंधन या फिर एनडीए? कौन बनेगा प्रधानमंत्री, राहुल गांधी या फिर नरेंद्र मोदी? किसे बनना चाहिए प्रधानमंत्री, राहुल गांधी या फिर नरेंद्र मोदी? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।